नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पावर 29 में। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके लिए करंट अफेयर की वीडियो शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं जनवरी, फरवरी और मार्च के टॉप 100 करंट अफेयर्स की चर्चा करने चल रहा हूँ। सभी के सभी आपके पॉइंट इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, बड़ी ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और इसका जो अगला पार्ट आएगा आपका मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जून के बाद आपका जुलाई भी, और इवन कुछ अगस्त के भी आपके फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को मैं उसमें आपका जोड़ के रखूँगा। तो आपका जो करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है लगभग 4-5 वीडियो रहेगी, और 4-5 वीडियो में सारे के सारे करंट अफेयर को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। साथ ही मैं आपको ये मैं आपको पहले बता दूं कि जिसमें जो आपके पुरस्कार होते हैं, जो आपके चर्चित व्यक्ति होते हैं, आपका यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है, तो इन जो करंट अफेयर की वाली बातें होती हैं, ये जो करंट अफेयर होते हैं इनको मैं एक अलग वीडियो में बना के दे दूंगा। साथ ही साथ आर्थिक समीक्षा, बजट, ये सारी चीज़ें एक अलग वीडियो में बना के दे दूंगा। तो ले दे के 4-5 या 6 वीडियो आपकी आएंगी, उसमें सारे के सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग को ये डाउट हो सकता है सर कि जनवरी से लेकर सिर्फ जुलाई तक का ही करंट अफेयर रहेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं पिछले साल लगभग सितंबर से कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको मैं एक अलग वीडियो में बना के दूंगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम आपका 5-6 वीडियो रहेगा। 5-6 वीडियो में पूरा का पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, सारी चीज़ें होंगी, विविध हर एक चीज़ के बारे में होगा, ठीक है। सम्मेलन, रैंकिंग, इंडेक्स, जो भी रहेगा सब कुछ कवर कराया जाएगा। उसके लिए आपको एकदम निश्चित रहना है। पुरस्कार वगैरह जो होते हैं वो भी आपके कवर कराए जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज के इंपॉर्टेंट टॉप 100 करंट अफेयर्स को देखने चल रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ के बीच में शुरू की गई है। तो इसका उत्तर होगा ये शुरू की गई है चंडीगढ़ से हिसार के बीच में। चंडीगढ़ से हिसार के बीच में, ठीक है। तो देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ शुरू की गई है? चंडीगढ़ से हिसार, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके पास है कि भारत का पहला फायर पार्क, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, किस राज्य ने भारत के पहले फायर पार्क को स्थापित किया? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा राज्य। इसका उत्तर होगा उड़ीसा राज्य, ठीक है। उड़ीसा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित हुआ है, ठीक है। उड़ीसा या ओडिशा, नया शब्द इसमें उड़ीसा को नया शब्द के रूप में देखा गया है, ओडिशा आपका लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है पराक्रम दिवस। देखिए 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, और 23 जनवरी को ही भारत सरकार ने घोषित किया है अब इसको मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है। सुभाष चंद्र जयंती जो होती है ना, सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उनको एक प्रकार से ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही साथ इसी 23 जनवरी को ही जो आपका पहले एक मेल हुआ करती थी, एक रेल हुआ करती थी, ट्रेन हुआ करती थी, जिसका नाम होता था हावड़ा कालका मेल, ठीक है। पहले इसका ये नाम था, लेकिन अब इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि हावड़ा कालका मेल का नाम अब क्या कर दिया गया? तो उत्तर होगा आपका नेताजी एक्सप्रेस। ये आपका नया बात इसमें था, ये आपको जानना था। अच्छा, अब नेताजी की बात हो रही, सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही थी, तो उसी में एक चीज़ और, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कई प्रकार के आपके श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो एक मेन श्रेणी आपकी होती है व्यक्तिगत श्रेणी, और एक आपका श्रेणी इसमें दिया गया कि किसी एक संस्थागत श्रेणी में ना। तो संस्थागत श्रेणी में अगर पूछा जाएगा तो दिया गया है सीड्स, SEEDS, ठीक है। सीट्स को दिया गया है अगर संस्थागत श्रेणी में पूछा जाए। लेकिन अगर व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र, इनका नाम है आपका डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया है। तो अगर आपको संस्थागत पूछा जाए तो सीट्स उत्तर होगा, और अगर व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा जाए तो राजेंद्र कुमार भंडारी जी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है भारत का पहला श्रम संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? प्रश्न ये बन के आएगा कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा अलापुझा, केरल। अलापुझा, ठीक है, अलापुझा, केरल, ठीक है।
अला पूजा, प में आपका आधा प फिर प, अला पूजा, झ से झरना वाला है, अला पूजा केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो बन के आएगा वो है देश का पहला हरित गांव। देश का पहला हरित गांव, तो देश का पहला हरित गांव नागालैंड का है। नागालैंड का एक गांव है जो आपका देश का पहला हरित गांव बना है, और उस गांव का जो नाम है, नागालैंड के उस गांव का जो नाम है उसका नाम है खोनोमा गांव। ठीक है, खोनोमा, खोनोमा, ठीक है, खोनोमा गांव नागालैंड में एक गांव है, इसको देश का पहला हरित गांव घोषित किया गया है। नागालैंड में आपका ये गांव स्थित है। ठीक है, म्यांमार भारत की सीमा पर स्थित ये आपका गांव है, नागालैंड राज्य का है, खोनोमा गांव इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है गणतंत्र दिवस से, तो उसमें आपको मुझे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि इस बार के गणतंत्र दिवस में आपका एक बांग्लादेश की सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया था, पहली बात, और दूसरी बात जो झांकियां निकलती हैं उन झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसको मिला? यूपी को मिला। अब यूपी SSSC PET यूपी की परीक्षा है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि इस बार के 26 जनवरी के जो झांकी आपकी निकली थी, जितनी झांकियाँ निकली थी हर राज्यों में, तो प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार 2021, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाता है। पद्म पुरस्कार 1994 में शुरू किए गए थे, और पद्म पुरस्कार आपका उसके बाद 1994 के बाद इसको 3 कैटेगरी में कर दिया गया। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के बाद इनका ही क्रम आता है। ठीक है, एक बात ध्यान से ये समझ लीजिए कि जो पद्मश्री पुरस्कार है ये केवल भारतीयों को दिया जाता है, जबकि पद्म विभूषण और पद्म भूषण के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपके NRI वगैरह को भी दिया जा सकता है। अब इस बार अगर पद्म पुरस्कारों की बात की जाए तो कुल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 7 पद्म विभूषण थे, 10 पद्म भूषण थे और 102 पद्मश्री थे। 102 आपके पद्मश्री थे। अगर पद्म विभूषणों में बात की जाए, पद्म विभूषण में जो इंपॉर्टेंट कुछ नाम देखे जाए तो शिंजो आबे हैं एक, जापान के राष्ट्रपति, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, ऐसे SP बालासुब्रमण्यम ये आपके संगीतकार रहे हैं, और सुदर्शन साहू ये आपके क्या है, ये आपके चित्र मतलब कला से संबंधित है। ठीक है, ये आपके कला से, आर्ट से संबंधित है। आप सुदर्शन साहू को जानते ही हैं, जो बालू वगैरह से बनाते हैं ना वो कला। ठीक है, पद्म भूषण की बात की जाए तो पद्म भूषण में तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, केश भाई पटेल, इन सबको मरणोपरांत मिला है, इन तीनों को, और मिला टोटल 10 लोगों को है, लेकिन मैंने 4 लोगों के जो विशेष नाम लिखे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जो पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार अपना देख सकते हैं, अगर एक बार आप खोल के उस लिस्ट को देख लीजिए पद्म पुरस्कार का, तो आप लोग को नियरली याद रहेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शख्सियत है। ठीक है, सुमित्रा महाजन जी को भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री में बहुत सारे 102 लोग हैं, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट ऐसा समझा नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर 2-4 इंपॉर्टेंट नाम जो लगे उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार लिस्ट जरूर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए महावीर चक्र 2021 की बात की जाए तो ये कर्नल संतोष बाबू को दिया गया है मरणोपरांत। महावीर चक्र 2021 अगर इसकी बात की जाए तो कर्नल संतोष बाबू को दिया गया है मरणोपरांत। गलवान घाटी में हुए आपके जो संघर्ष में इनकी जान गई थी, और तब इनको महावीर चक्र पुरस्कार से नवाजा गया है, कर्नल संतोष बाबू। ठीक है, मरणोपरांत इनको दिया गया। अगर अगली बात की जाए देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो देश के सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना गुजरात राज्य में की गई है। कहाँ की गई है? गुजरात में की गई है। ठीक है, गुजरात में की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सोलर प्लांट कहाँ लगा है, तो ये खंडवा जिला मध्य प्रदेश में लगा है और नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। और अगर बांध का नाम पूछे तो ओंकारेश्वर बांध पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है? मध्य प्रदेश में लगाया गया है। ठीक है, अगली बात, हाल ही में जारी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती है, उसके अनुसार बतौर प्रवासी भारतीय सबसे ज़्यादा किस देश में है? मतलब प्रवासी भारतीय, बतौर प्रवासी भारतीय सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो इसका आंसर होगा, वो देश का नाम है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात UAE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात है। 15वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में बात है। ठीक है, फेस्टिवल आपका शब्द निकल रहा है मेरे मुंह से। ठीक है, महोत्सव इसको हिंदी में कहा जा सकता है। तो 51वें ये क्या है, 51वें ना, 51 ना, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो फोकस देश है वो है बांग्लादेश।
बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। फोकस देश कौन रहा है? बांग्लादेश। ये आपसे पूछा जा सकता है, मुझे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 91वें में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन रहा है? बांग्लादेश। और इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है, बहुत फेमस सा है और इस पर प्रश्न बनते रहते हैं आपकी परीक्षा में, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, ठीक है। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार ये फिल्म के लिए दिया जाता है और इस बार ये इस फिल्म को दिया जिसका नाम है इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क आपके देश से ये फिल्म है इनटू द डार्कनेस और द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित ये फिल्म है। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा? 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, या वो फिल्म किस पर आधारित थी? तो द्वितीय विश्व पर आधारित फिल्म थी और फिल्म का नाम था इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट बात, मंत्रिमंडल की संपूर्ण, जो आपका 15वां पॉइंट है, मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य। अब चूंकि देश का पहला राज्य ऐसा काम कर रहा है तो उसका नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है और इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य। भारत में मात्र एक ही ऐसा देश है जिसमें 2 शहर ऐसे हैं जो हरित ऊर्जा कुशल हैं और उस राज्य का नाम है बिहार। उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार के 2 आपके शहर हैं, एक तो है बोधगया, एक है बोधगया और एक है राजगीर, एक है राजगीर। राजगीर और बोधगया 2 ऐसे शहर हैं जो हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं और वो आपका बनाता है मतलब बिहार को भारत का ऐसा पहला राज्य बना देता है जो कि 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला आपका राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 17th जो पॉइंट है ये स्टार्स के बारे में। स्टार्स एक नई परियोजना है, मैं इसको थोड़ा इधर मिटाता हूँ, थोड़ा सा इधर मिटा देता हूँ, अगर कुछ लिखना होगा तो यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो स्टार्स परियोजना जो है, स्टार्स जो परियोजना है यह आपका संबंधित है शिक्षा मंत्रालय के एक विभाग के द्वारा इसको शुरू की गई है। और स्टार्स का जो अगर फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें, स्टार्स का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें, ठीक है, तो ये आपका है स्टार्स का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो स्टार्स मेनली आपका कवर करती है एक ऐसी योजना है जो कि 6 राज्यों में चलाई जा रही है और इसमें प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और स्टार्स का अगर फुल फॉर्म कोई पूछे तो आप लिख सकते हैं स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स ना, फॉर स्टेट्स, ठीक है। हिंदी में लिख दिया, कुछ इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं। तो इस एस फॉर क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स इस योजना का पूरा नाम है। और ये योजना भारत सरकार 6 राज्यों में चला रही है। उन 6 राज्यों के नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। ये जो योजना है ये विश्व बैंक से पोषित है, मतलब पूरा विश्व बैंक नहीं लगा रहा है लेकिन एक अच्छा खासा हिस्सा 3700 करोड़ रुपया ये विश्व बैंक से भारत सरकार लेकर उस पर मतलब योजना को क्रियान्वित कर रही है, ठीक है। तो विश्व बैंक से परिचालित ये परियोजना एक तरीके से मानी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर 18वां देखा जाए तो 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये सबको पता है कि 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि उसके अवसर पर पंख अभियान का कौन शुरू किया ना, या किस राज्य ने पंख अभियान आपका शुरू किया, तो उत्तर होगा उसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने पंख अभियान शुरू किया। अगर पंख अभियान में अगर बात की जाए कि इन सब PANKH का मतलब क्या है तो आप इस तरीके से समझिए। P का मतलब है प्रोटेक्टिव, A का मतलब है अवेयरनेस, N का मतलब है न्यूट्रिएंट्स, K का मतलब है नॉलेज और H का मतलब है हेल्थ, ठीक है। इसका मतलब आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। P का मतलब प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शन, A अवेयरनेस, N न्यूट्रिशन और K नॉलेज, H हेल्थ, ठीक है। तो पंख अभियान का शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य ने किया है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 19वां पॉइंट है, 7 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, आपको ध्यान से रखना, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का जो आपका परिचालन शुरू किया गया है माननीय
प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और ये आपका न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान के बीच में चलेगी। न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान के बीच में शुरू की गई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट जो 20वां पॉइंट है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम पूछ रहा है, तो इस बार की थीम है आत्मनिर्भरता में योगदान। आत्मनिर्भरता में योगदान या आत्मनिर्भर भारत, सॉरी इसमें इसका एग्जैक्ट जो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, सॉरी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, योगदान एग्जैक्ट आपका ये थीम था ना, वो आपका गलत थीम था। थीम ये ठीक है कि 16वें आपके प्रश्न कैसे बनेगा, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या रही थी या मुख्य विषय क्या था, तो उत्तर होगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा, तो मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। भारत का सबसे लंबा, और कितनी लंबाई है इसकी, 169.35 मीटर। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा सड़क मेहराब पुल किस राज्य में बना और किस नदी पर है, तो मेघालय राज्य में बना है और वेहरू नदी पर है। मेघालय राज्य में है और वेहरू नदी पर है। सड़क मेहराब पुल का मतलब है, मेहराब का मतलब देखो ये आर्क होता है ना, आर्क फॉर्म में जो आपकी गुम्बद नुमा होता है। ठीक है, उसको आर्क फॉर्म में होता है, उसी को मेहराब कहते हैं। तो भारत का सबसे लंबा सड़क मेहराब पुल कहाँ बना है, मेघालय राज्य में वेहरू नदी पर। नेक्स्ट है आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भारत नवाचार सूचकांक 2020, ये दूसरा संस्करण है। इससे पहले पहला संस्करण आया था। तो दूसरे संस्करण में जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान मिला है किसको, कर्नाटक को। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान मिला है कर्नाटक को, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और तृतीय स्थान पर आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसको है, कर्नाटक को, दूसरा स्थान आपका है महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान है तमिलनाडु को। यूपी की अगर इसमें रैंकिंग देखी जाए, पूछ सकता है यूपी की एग्जामिनेशन में, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अर्थात भारतीय नवाचार सूचकांक में, भारत नवाचार सूचकांक जो आपका है 2020 में यूपी की रैंकिंग है 9th और पहली रैंक पे कौन है, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट मुझे ये इंपॉर्टेंट सा लगा, तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। सेकेंड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। देखो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक है जिसको टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। उसमें मेनली आपको जो प्रश्न बन के आ सकता है, उसमें ये पूछा जा सकता है कि बड़े एवं मध्यम राज्यों की श्रेणी में पहली रैंक किसको मिली है। बड़े एवं मध्यम राज्यों की श्रेणी में पहली रैंकिंग किसको मिली है, तो ये है महाराष्ट्र को पहली इसमें रैंकिंग मिली है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में। अगर सबसे खराब रैंकिंग देखी जाए तो सबसे खराब रैंकिंग 18 राज्यों की ये रैंकिंग बनाई गई थी बड़े एवं मध्यम में, और उसमें सबसे खराब रैंकिंग आपका है यूपी का। ठीक है, नेक्स्ट भारत में महिला न्यायाधीश, अगर ये पूछी जाए कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के हाई कोर्टों में कितने प्रतिशत, लगभग कितने प्रतिशत महिला न्यायाधीश हैं, तो उत्तर होगा 29%, 29%, अप्रॉक्सीमेटली 29% जो आपकी महिला न्यायाधीश हैं वो हाई कोर्ट में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो इसमें ध्यान से ही समझिएगा, 2020 जनवरी 2020 में 107वां हुआ था, तो जनवरी 2021 में 108वां होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जनवरी 2020 में 107वां हुआ था और वो बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। अब जनवरी 2021 वाला कैंसिल हो गया कोविड के कारण, ये जनवरी 2021 में नहीं हो पाया था। अब हो रहा है अगला जो होगा वो जनवरी 2022 में होगा। कहाँ होगा, जनवरी 2022 में होगा। पहली बात तो जनवरी 2022 में होगा, और ये आपका होगा कहाँ, देखो सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा। ठीक है, वो होगा जनवरी 2022 में। ये पॉइंट मुझे इसलिए ठीक लगा क्योंकि आपका होना तो था ऐसा, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पूछे कहाँ पर होगा, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट जो 25वां क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ये आपका देखो, एक अभी हमने पराक्रम दिवस पढ़ा था, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, अब समर्पण दिवस आ रहा है। तो पूछ रहा है 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाएगी, तो इसका उत्तर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
पंडित दीनदयाल, ठीक है, पंडित दीनदयाल, ठीक है। नेक्स्ट 26वां, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है, किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, मैसेज करने के लिए संदेश, ठीक है, संदेश, संदेश नामक आपका मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, संदेश, संदेश नामक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया ना, आखिरी में बड़ा अक्षर रहेगा, आखिरी में बड़ा अक्षर रहेगा, ठीक है, संदेश नामक आपका मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। 27वां देखिए, देश का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र, देश का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है, देश का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहले आपको मैं बता दूं, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, और इसी के अवसर पर चेन्नई में, कहाँ पर, चेन्नई में, मैं लिख देता हूँ, चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र बनाया जा रहा है। देश का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा, चेन्नई में होगा। देश का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा, चेन्नई में होगा, ठीक है। नेक्स्ट 28वां, PSLV C51, PSLV C51, ये PSLV श्रेणी का 53वां नंबर का है, ठीक है। तो PSLV C51 द्वारा ब्राजील के अमेजेनिया 1, आपको याद रखना है कहाँ का है, ब्राजील का, और नाम क्या है, अमेजेनिया 1 सहित 19 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया है। PSLV C51 द्वारा ब्राजील के अमेजेनिया 1 के साथ साथ 18 और ना उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया है, सफल प्रक्षेपण किया गया है इसरो के द्वारा। अच्छा, इस प्रक्षेपण की एक खास बात यह है कि इस प्रक्षेपण के साथ साथ आपका अंतरिक्ष में भेजा गया है भगवत गीता, अंतरिक्ष में क्या भेजा गया है, आपका भगवत गीता भेजा गया है, और आपका एक जो सैटेलाइट था उसके जो आपका मेन पार्ट में अगर भाग में देखा जाए तो उसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर भी अंकित थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29वां देखो, हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का मान्यता दिया गया है, ठीक है। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है, ठीक है। और ये हैदराबाद को क्यों दी गई है, क्योंकि हैदराबाद जो आपका शहरी वन है उसका आपका सही से रखरखाव किया और शहरी वन की गुणवत्ता को बनाए रखा और उसकी वृद्धि किया, इसलिए हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रखा है, क्या नाम रखा है, कमलम, ठीक है, क्या नाम रखा है, कमलम। गुजरात सरकार ने आपका ड्रैगन फ्रूट का नाम रखा है कमलम, ठीक है। विजय रूपाणी वहाँ के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रखा है क्योंकि वो उनका यह कहना है कि कमल के आकार का होता है, ठीक है, कमल के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम कमलम रखा गया, ठीक है। आप लोगों से मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ड्रैगन फ्रूट कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है और उसका निर्यात भी करता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए।